एक समय की बात है जब पुराने जमाने की दुकानें लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। उन्हीं में से एक थी लक्ष्मी स्टोर्स, जो शहर के एक कोने में वर्षों से चली आ रही थी। ये एक पारंपरिक किराने की दुकान थी जहां हर चीज अपने अनोखे अंदाज में सजी रहती थी। बड़े बड़े बोरे, लकड़ी की अलमारियां, मसालों की महक और पुराने जमाने की एक अलग रौनक। एक दिन एक युवा व्यक्ति जो काफी स्मार्ट और पढ़ा लिखा दिखता था, दुकान में दाखिल हुआ। उसने नीली धारीदार शर्ट, डीली पैंट और कंधे पर एक चमड़े का बैग टांग रखा था। उसकी घनी दाढ़ी और बाल उसे एक अलग ही आकर्षक रूप दे रहे थे। दुकान का बुजुर्ग मालिक, जो सफेद कुर्ता पायजामा पहने था, हमेशा की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर अनुभव झलकता था और उसकी आंखों में अपने काम के प्रति एक गहरी लगन थी। युवक काउंटर के पास पहुंचा और इधर उधर नजर डालने लगा। दुकान के अंदर धूप की हल्की किरणें पड़ रही थीं, जिससे वहां एक शांत और पुरानी यादों से भरा माहौल बन गया था। नमस्ते काका, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, कैसे हो? क्या चाहिए? दुकान के मालिक ने अपने अनुभव भरी आवाज में पूछा। युवक ने जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली, जिस पर सामान की सूची लिखी थी। कुछ दालें, मसाले और थोड़ी चीनी चाहिए, उसने कहा। दुकानदार ने बड़े सलीके से चीजें निकालनी शुरू कर दी। उसके हाथों की हर हरकत में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। वह सामान तौलकर बड़े ध्यान से पुड़िया बनाता और एक एक चीज काउंटर पर रखता जा रहा था। युवक ने चारों ओर देखा। लकड़ी की अलमारियों में करीने से मसाले और अनाज भरे थे। कुछ मटके और पुराने स्टील के डिब्बे भी थे, जिन पर समय की धूल जमी थी। दुकान के कोने में एक पुरानी दीवार घड़ी थी, जो अब भी टिक टिक कर रही थी। जब सामान पूरा हो गया, तो युवक ने अपना बटुआ निकाला और दुकानदार की ओर बढ़ाया। वह पैसे निकालने ही वाला था कि दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, पहले अपना सामान तो देख लो, पैसे बाद में देना। युवक ने हंसते हुए सिर हिलाया और धीरे धीरे सामान बैग में रखने लगा। लक्ष्मी स्टोर्स सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह एक परंपरा थी जहां हर ग्राहक को परिवार के सदस्य की तरह समझा जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां भरोसा, प्यार और अपनापन वर्षों से यूं ही कायम था। राजेश भाई, जल्दी करिए, मैं लेट हो रहा हूं, उसने अधीरता से काउंटर पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा। हमेशा शांत रहने वाले राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ उसे सामान पकड़ाया। हड़बड़ी में विक्रम ने नकद पैसे निकाले, भुगतान किया और तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन अपना भूरे रंग का चमड़े का बटुआ काउंटर पर भूल गया। रात में जब राजेश अपनी दिन भर की कमाई गिन रहा था, उसकी नजर उस भूले हुए बटुए पर पड़ी। उसने उसे खोला। अंदर 5,000 रुपये नकद, एक पहचान पत्र और एक छोटा सा मुड़ा हुआ नोट था। विक्रम शर्मा, उसने आईडी कार्ड पढ़ते हुए बुदबुदाया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने बटुए को दराज में सुरक्षित रख दिया। क्या विक्रम इसे लेने वापस आएगा? उसने खुद से सवाल किया। दिन बीतते गए। दुकान में हमेशा की तरह चहल पहल बनी रही। बच्चे टॉफियां खरीदते, गृहणियां सब्जियों के दाम पर मोलभाव करती, ग्राहकों की हंसी ठिठोली गूंजती रहती। लेकिन राजेश की नजरें हर बार दरवाजे की ओर उठ जाती, उम्मीद से कि शायद विक्रम लौट आए। हफ्ते महीनों में बदल गए। बटुआ अब भी उसकी दराज में सुरक्षित रखा था। एक ग्राहक ने एक दिन पूछ ही लिया, अगर वह अब तक नहीं आया तो आप ही रख लीजिए ये पैसे। राजेश ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, ये मेरे नहीं है। वही दुकान, लेकिन अब हल्की सर्दियों की ठंड में घिरी हुई। अलमारियां पहले से ज्यादा भरी हुई थीं और मसालों की जार की जगह अब सर्दियों के खास पकवानों ने ले ली थी। हवा में भुने हुए मूंगफली और गुड़ की मिठास घुली हुई थी। लकड़ी का दरवाजा चरमराया और हल्की ठंडी हवा के साथ कोई अंदर आया। राजेश ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। विक्रम जी, इतने महीनों बाद? विक्रम ने हंसते हुए अपना कोट ठीक किया। बेंगलुरु ट्रांसफर हो गया था, अब अपने फ्लैट की लीज फाइनल करने आया हूं। राजेश ने दराज खोली और वही पुराना बटुआ काउंटर पर रख दिया। मेरा मानना है कि यह आपका है। विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने बटुआ उठाया। आपने इसे इतने समय तक संभाल कर रखा? राजेश ने सिर हिलाया। क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि मुझे भी लालच हुआ था?
विक्रम ने बटुआ खोला। पैसे ज्यों के त्यों रखे थे। उसने राजेश की ओर देखा, उसकी ईमानदारी से प्रभावित। आपको पता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, फिर भी आपने पैसे नहीं लिए? राजेश ने कंधे उचका दिए। हर चीज मुनाफे के लिए नहीं होती विक्रम जी। कुछ चीजें सिर्फ सही काम करने के लिए होती हैं। विक्रम कुछ क्षण रुका, फिर मुस्कुराया और खुश होकर घर की ओर चल पड़ा।